Hello students, today we have come up with our new chapter which is classification objects from 4th class. Subject is mental ability and page number is 16. तो चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेंटल एबिलिटी का, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक। इसमें हमें करना क्या है, the object that have common properties in a group and the one is different from others, this different object is picked out as answer। यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें से हमें एक जो डिफरेंट है इन सब से उसको उठाना है, यानी कि उसको छांटना है, उसको आंसर पे के बेस पे निकालना है। यानी कि जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से एक को छोड़कर बाकी किसी न किसी रूप से, किसी न किसी विशेषता के आधार पर, प्रॉपर्टीज के आधार पर एक दूसरे से मिलते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको हमें अलग करना है। तो यहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं। गार्लिक, जिंजर, पोटैटो, चिली, शुगर बीट। इसमें हमें करना क्या है, इनमें से हमें एक अलग निकालना है। जो गार्लिक होता है, जिंजर होता है, पोटैटो और चिली और शुगर बीट, इनमें से चिली को छोड़कर बाकी सभी जो होते हैं, जब ये उगाए जाते हैं, इनको लगाया जाता है, तो ये जब इनकी फसल लगाई जाती है तो ये धरती के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर दबे हुए होते हैं, और जब ये पक जाते हैं, पक कर तैयार हो जाते हैं, तो इनको धरती से मिट्टी को हटाकर निकालना पड़ता है। लेकिन जो चिल्ली होती है उसका एक हमारा छोटा सा प्लांट होता है, जिससे हमें प्लांट पे से तोड़ना होता है अलग अलग करके। ठीक है, तो ये जो हमारे पास चार ऑप्शन है, ये गार्लिक, जिंजर, पोटैटो और शुगर बीट, ये हमें धरती की मिट्टी में से धरती के नीचे से मिट्टी में से निकालने पड़ते हैं। और जो चिली होता है वो हमारा प्लांट पर होता है, पौधे पर होता है, उसको हमें तोड़ना पड़ता है। उसके बाद ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 2 में से एक इनमें से जो अलग है, इन सभी ऑप्शन में से जो अलग है वो निकालना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करते हैं। स्पाइडर, बटरफ्लाई, कॉकरोच, मॉस्किटोज और हाउसफ्लाई, इनमें से हमें अलग कैसे निकालना है। जो जैसे स्पाइडर की कितनी लेग्स होते हैं, इसके होते हैं 8, और बटरफ्लाई की 6, कॉकरोच के भी 6 होते हैं, मॉस्किटोज के भी 6 होते हैं, और हाउसफ्लाई के भी 6 ही होते हैं। तो इनमें से इवन ओड क्या हुआ, स्पाइडर के 8 होते हैं, बाकी सभी के 6 होते हैं। 4th भी काफ़ी ईजी है, इसको आप खुद करोगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे 5th क्वेश्चन को। ओट्स, ग्रास, कैनवोलिज्म, कैनपोडियम और अरमानथस। तो यहाँ पे जो ओट्स है, ग्रास है, कैनवोलिज्म है, ये हैं बाकी सभी। इसमें हमें ओट निकालना है। जो देखो ये ओट्स होता है, ओट्स को हम एक क्रॉप फसल के आधार पर लगाते हैं। जैसे हम गेहूं को लगाते हैं, गेहूं की फसल उगाते हैं, धान की फसल उगाते हैं, वैसे ही ओट्स की भी फसल लगाई जाती है, जिसको हिंदी में जई बोला जाता है। ठीक है, और ये जो बाकी ऑप्शन है, ये इनकी फसल लगाई नहीं जाती है, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए नहीं लगाए जाते हैं। ये खुद भी जैसे ग्रास है, कॉलिग्लिज्म है, कैनिफोडियम है, ये खुद भी उग जाते हैं खरपतवार के आधार के बेस पर ही। लेकिन जो ओट्स होते हैं, इसकी एक स्पेशल फसल होती है जो किसानों के द्वारा उगाई जाती है और फिर उसको बेचा जाता है मंडियों में जाके। उसके बाद चलते हैं हम 6, यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं, आप खुद करोगे इसको सोल्व। 7th पे करते हैं। स्प्रिंटिंग, जॉगिंग, जंपिंग, रनिंग और एक्सरसाइजिंग। इसमें से देखो काफ़ी सारे वर्ड मोस्टली आप सारे ऐसे हैं जो आप सुनते हैं, डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। इसमें से एक हमें अलग निकालना है। जॉगिंग भी आप सुनते हो, करते भी होगे, जंपिंग, रनिंग, एक्सरसाइजिंग, ये सभी आप सुनते हैं। लेकिन जो ये स्प्रिंटिंग, इसमें क्या है, ये हमारा हिंदी में इसका मीनिंग दौड़ लगाना ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम दौड़ लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं रनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्प्रिंटिंग है ये ओड निकलेगा इन सब में से। ठीक है, ये हमारा आंसर निकलेगा। जो बाकी के अनसॉल्व क्वेश्चन बच गए हैं वो आप खुद सॉल्व करोगे, काफ़ी ईजी हैं, जिनको आप अच्छे से आप खुद कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू।